नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, आपको करना है फोकस और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर। कोशिश करते हैं जानने की कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले अगर यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है तो आपके पर्सन किसी और की बातों में आ रहे हैं गाइज। वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो घर वाले हो सकते हैं, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या आपकी कोई सहेली, कोई भी। ठीक है, ज्यादातर मुझे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई लेडी हो सकती है वो जो इस इंसान को कुछ भ्रमित कर रही है या कुछ गलत बोल रही है आपके बारे में, या इस रिश्ते को लेकर कुछ गलत बोल रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इंसान किसी की बातों में आकर आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शादीशुदा हैं। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कोई लोग हैं कि जिनके पर्सन शादीशुदा हैं। ठीक है, और कोई लेडी हो सकता है उनकी वाइफ हो। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो ये उनकी मदर भी हो सकती है जो इस इंसान को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। बाल बहुत लंबे या घने भी हो सकते हैं। अगर छोटे भी बाल रहे आपके, अगर आप एक लड़की है तो बहुत खूबसूरत बाल आपके रह सकते हैं, सिल्की वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बालों की तारीफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत खूबसूरत मानते हैं, उन्हें स्पेशली आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बहुत सिल्की हो सकते हैं, रेशम जैसे बाल। ठीक है, इंतज़ार किया जा रहा है गाइस, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। ये इंसान आपसे कुछ बात करना चाहता है जो ये बोल नहीं पा रहा है। कोई तो ऐसी बात इनके मन में कब से घर कर गई है कि वो इंसान या तो आपको कोई सवाल करना चाहते हैं या तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसी बात इनके जहन में बैठ गई है जो सिर्फ आपसे पूछकर ही उसका जवाब मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो इगोस्टिक हो, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया। यहाँ पर दिया दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप किसी मंदिर में गए हो कभी दोनों। ठीक है, या आपके पर्सन दिया लगाकर भगवान के सामने आपको मांगते रहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। दिए की रोशनी, हो सकता है आप दिवाली गई हो तो वो पर्सन बहुत मिस कर रहे थे दिवाली में आपको, ऐसे भी हो सकता है गाइस। ठीक है, या वो आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन डॉग लवर हो सकते हैं, इनको डॉग्स वगैरह पेट्स वगैरह बहुत पसंद आते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको बहुत ईमानदार मानते हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि जिसके ऊपर वो कभी भी विश्वास कर सकते हैं। आप कभी भी उनके साथ धोखा नहीं करोगे। आप एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो अगर शादी करेंगे तो पूरी ज़िंदगी उनको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आप उनके साथ धोखा कर सकते हो। ऐसा कुछ टेंशन कभी रहेगा ही नहीं। ठीक है, आपके पर्सन का नाम यच से शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, वी एन आई एल जे। नंबर है यहाँ पर 8, 9 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर है। ओके, इतने ही दिखाई दे रहा है अभी तो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपका जो दोनों का ब्रेकअप है वो बहुत पेनफुल रहा है। आपके पर्सन बहुत तड़पे हैं। आप तो तड़पे ही हो, लेकिन वो इंसान भी आपके खातिर बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, आपसे मिलने के खातिर। ये इंसान कैसा है कि दिखाता नहीं है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मन ही मन इसके दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं आपको लेकर। बात करने की तो बहुत ही ज़्यादा चाहत है, चाहते बहुत है आपसे बात करना। कोई बातें ऐसे भी है जो क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, बार बार ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आपके पर्सन किसी मंदिर में जाते हो। यहाँ पर मंदिर भी बना है गाइस। ठीक है, या तो वो किसी मंदिर में जाते हैं या आप दोनों हमेशा किसी मंदिर में जाते थे, ऐसे हो सकता है। या तो ये पर्सन आजकल मंदिर में फेरे लगा रहे हैं,
और आपको मांग रहे हैं, ऐसे हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि इनके घर के आसपास कोई मंदिर हो और वो वहाँ पर जाकर बैठते रहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। बस स्पिरिचुअली फीलिंग्स यहाँ पर फील हो रही है बहुत ज़्यादा। वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस, या आप ऐसा कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है कि आप भगवान को बहुत दुआ कर रहे हो आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन या तो आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आज आपके बिना जो हाल है उनका, और अगर वो उसमें थोड़ा सा भी कुछ चैन है, तो ये आपकी दुआओं का असर है। आप दुआ करते हो ना, ये इंसान हमेशा खुश रहे। इस इंसान के लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके दुआ ने इस इंसान को हमेशा बचा कर रखा है। इस कदर आप भगवान से मांगते हो इस इंसान की खुशियाँ, और ये आपके पर्सन को पता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 20 नंबर 2 और 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 20 नंबर हो सकता है, 28 हो सकता है, 21 भी हो सकता है, ठीक है ऐसे। ओके, या 12 नंबर हो सकता है, ठीक है। चाहते तो है आपसे बात करना, लेकिन बर्डन भी बहुत हो रहा है आपके पर्सन को। न जाने किस बात का डर है इस इंसान के मन में। आपके पर्सन हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर भी काट रहे हो सकता है इनके घर में कोई परेशान है, कोई बीमार है, ठीक है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर बटरफ्लाइज भी बने हैं, या तो आपके पर्सन को बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में फ्रीडम। वाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, वाई से शुरू हो सकता है किसी का नाम, ठीक है। तो आपके पर्सन फ्रीडम चाहते हैं गाइस, या अगर उन्होंने आपको दिया नहीं है फ्रीडम, यहाँ पर टी अक्षर भी बना है। अगर उन्होंने आपको फ्रीडम नहीं दिया है तो वो आपको फ्रीडम देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ दीवार बनी है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई दीवार है, कोई गलतफहमी की दीवार बन चुकी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसी क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में कि आपने ऐसा बर्ताव किया है। जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हुए हैं, अगर आपने जाने अनजाने में इस इंसान को कुछ हर्ट कर दिया है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसी क्या कमी रह गई थी उनके प्यार में कि आपने इस कदर उनसे बर्ताव किया। कुछ भी हो सकता है, या आपका कोई इरादा भी नहीं था इस इंसान को हर्ट करने का, तो भी इंसान हर्ट हो गया। आप क्या करोगे फिर, ठीक है। इस इंसान की सोच ही गलत है, आप क्या करोगे फिर। सोच गलत मतलब इसने आपको गलत समझा है। इसको ऐसा लगता है कि आप इनकी इतनी फिक्र नहीं करते हो। प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन आजकल आप बहुत केयरलेस बनते जा रहे हो। ऐसा कुछ ख्याल आपके पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। उनको ये तो पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको ये भी पता है कि आप बहुत लॉयल हो, आप कभी विश्वासघात नहीं करोगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत केयरलेस हो रहे हो, आजकल आप बिल्कुल भी उनकी चिंता नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, कोई नर्स हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कोई तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, बार बार हॉस्पिटल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है हॉस्पिटल में जॉब करते हो आपके पार्टनर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ओके, हार्ट शेप बना है। प्यार तो बहुत है यहाँ पर, प्यार की कोई कमी नहीं है। ओके, के अक्षर बना है यहाँ पर। दिल की धड़कन बन चुके हो आप इस इंसान के। इनके दिल में घंटी बजती है जब भी वो आपकी फोटो देखते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में पहले भी कोई आ चुका है, लेकिन इसको कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर किसी के साथ नहीं हो सकता रेजोनेट। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान के लाइफ में कोई और भी आया था पहले, लेकिन इसको प्यार तो आपसे ही हुआ, और ऐसा प्यार हुआ कि वो सारी जिंदगी आपको भूल नहीं सकते। अब टैरो से देखते हैं क्या कुछ हालत है आपके पर्सन की, क्या कुछ सोच रहे हैं। गाइस, यहाँ पर ड्रैगन भी बना है। बहुत ही लकी रहता है ड्रैगन। ये इंसान आपको अपने आप के लिए बहुत लकी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आओगे, अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे, तो ये उनके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। उनके करियर के लिए, वो जो कुछ भी, आपका लक उनको सपोर्ट करेगा, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है। अब देखते हैं टैरो से।
अब देखते हैं डेक से, ठीक है, क्या कुछ है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। कोशिश करते हैं जानने की, ठीक है। सबसे पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत डिसीजन पास्ट में लिए हैं और अब ये इंसान वो गलतियां दोबारा करना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी आज भी इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा है, हमेशा ही इस इंसान ने जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता रहा है ये इंसान, और आपको इसका दर्द भुगतना पड़ा है, ठीक है। इसकी गलतियों का भुगतान आपको करना पड़ा हमेशा। अब क्या हुआ है, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत फास्ट आना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा, किसी बात का गुस्सा इस कदर इस इंसान के मन में है कि वो चाहकर भी उस गुस्से को निकाल नहीं पा रहा अपने मन से। हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जाने अनजाने में अगर आपने कभी हर्ट किया है इस इंसान को, तो वो बात आज तक इस इंसान के जहन में चलती जा रही है, ठीक है। वो गुस्सा आज भी इस इंसान के मन में है, लेकिन आना तो चाहते हैं। और नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी जो अब आती है, तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। आपके पर्सन ना ऑनलाइन बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है। और क्या है, द फूल। देखो, मैंने अभी बोला ना कि ये बहुत फास्ट डिसीजन लेने की आदत जो इस इंसान को है, तो वो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहते। यहाँ पर दी फूल की एनर्जी है। इस इंसान को नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते गाइस, ठीक है। पाइसी है यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। टेम्परेंस, आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा ही गुस्सा करता रहा, ठीक है, और आप इस इंसान को भर भर के प्यार देते रहे। आप में बहुत ज़्यादा इमोशंस है और इस इंसान में बहुत गुस्सा। ऐसा कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है कि ये बहुत चिड़चिड़ करता है और सामने वाला बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान है। और ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो कैसे इस रिश्ते को बैलेंस करती थी, वो कैसे इस रिश्ते को निभाती थी या निभाता था, तो उसको भी अब आपके जैसा बनना है, बैलेंस लेकर आना है इस रिश्ते में। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है यहाँ पर, हमेशा ही ये इंसान आपको जीतने की कोशिश करता रहा। इस इंसान का ईगो, इस इंसान का घमंड इस कदर छाया है कि ये पर्सन हमेशा आपको जीतने की कोशिश करता आया है, और अभी भी इसका घमंड है कि ये इंसान आपको जीतना चाहता है, इस रिश्ते को एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और लेकिन अपने ही घमंड में, ठीक है। इस इंसान को ऐसा है कि क्या बोलते उसको, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ये इंसान सामने वालों को, मतलब अब क्या बोले, ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में, ठीक है। राशि है एरीज, लियो, सजिटस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स आई है। गाइज, आपके पर्सन को ऐसा भी लगने लगा है कि एक तो आप इग्नोर कर रहे हो उनको, ऊपर से उनको ऐसा लगता है कि जो पैशन था, जो जुनून था आपके दिल में, वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। इंसान की तरफ जो अट्रैक्शन था आपको, जो जुनून था आपके दिल में, इस इंसान को लग रहा है कि अब वो जुनून नहीं रहा है। आप इस इंसान के लिए अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो, आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होती है इस इंसान को मिलने की। इस इंसान को लगता है कि कहीं मेरे अंदर की जो खूबसूरती है, या जो अगर एक लड़का है तो ये इंसान को ऐसा सोच रहा है कि अब मेरे अंदर क्या कमी रह गई है। मतलब पहले जैसा था आज भी वो इंसान वही है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि क्या हुआ है ऐसा कि उसको अब वो जुनून, वो पैशन, वो अट्रैक्शन नहीं रहा है। गलत समझ रहे हैं वो कुछ बातें, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं एक बार, फिर समझ में आएगी बात क्या किया है इस इंसान ने। ओके, तो सबसे पहले है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मैंने बोला ना कि जब आपकी एनर्जी देखेंगे तो समझ में आएगी पूरी बात। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा सेल्फिश है, इसने हमेशा अपने फ़ायदे की बात की है, ठीक है। ये जब भी आपसे बात करते होंगे तो अपने फ़ायदे की बात करते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। मेरा 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 करता रहता है इंसान, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा करियर। उसमें आप कहाँ हो? आप में से बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको सवाल पड़ता है कि इंसान हमेशा मेरा 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 क्यों करता है, हमारा क्यों नहीं बोलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा सेल्फिश है। दूसरी बात, आपको लगता है कि इंसान पैसा पैसा बहुत करता है, पैसे के पीछे भागता है। पैसा ज़रूरी भी है, लेकिन रिश्ते भी उतने ही ज़रूरी है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही कि ऐसा भी हो सकता है कि इंसान इस कदर अपने करियर में, अपने फाइनेंस के ग्रो करने के इतना ज़्यादा बिजी हो गया था
कि इसने आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। और फ्रीडम, हो सकता है कि इस इंसान ने कभी आपको फ्रीडम भी नहीं दिया। इस इंसान ने हमेशा आपको एक क्या बोल सकते हैं उसको, कि अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की कि तुम ये अगर मानोगी तो ही ऐसा होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। हमेशा ही इसने कंट्रोल में करने की आपको कोशिश की और आपको फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन अब आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द बस एक्शन ले आपके लिए। अब आपसे सब्र भी नहीं होता है, आपसे इंतज़ार भी नहीं होता है, आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कब आएगा ये, कब लेगा एक्शन। द चैरियट की एनर्जी है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप इस इंसान के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ख्याल आपके मन में आते हैं। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी ऐसी क्या आ गई है, और आप फास्ट एक्शन चाहते हो। आप चाहते हो कि इसमें आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, और जस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा है, इसलिए आप बहुत बेचैन हो, परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो नाइंसाफ़ी हुई है और अभी तक आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस बात से आप बहुत दुखी हो, परेशान हो। लिब्रा या कर्क, कैंसर राशि भी हो सकती है। देखो, आप चाहते हो जजमेंट, आप चाहते हो डिसीजन, और यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान दूसरों की बातों में आता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ही दूसरों की बातों में आता रहा है, इसने कभी भी आपकी बात नहीं सुनी। और जजमेंट का कार्ड भी आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके साथ कुछ तो ऐसा गलत हुआ है कि जिस वजह से अब आप जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ से न्याय चाहते हो और डिसीजन चाहते हो। भगवान को दुआ कर रहे हो आप कि आपको जस्टिस मिले, जजमेंट मिले, ठीक है। ये बहुत ही यहाँ पर एनर्जी आई है कि कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ कि इंसान ने दूसरों की बातों में आकर शायद गलत कोई एक्शन ले लिया, ठीक है। कोई तीसरा हो सकता है आप दोनों के बीच में। और अगर जस्टिस भी यहाँ पर है तो कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, क्योंकि जस्टिस भी है और जजमेंट भी है, ठीक है। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है और इसकी वजह से आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, और आपने जो सच्चा प्यार किया है आप भगवान को दुआ करते हो कि आपको न्याय दे, जस्टिस दे। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान हमेशा दूसरों की बातों में आता है, हमेशा दूसरों की सुनता रहता है, कोई गलत बता दे बस आपके बारे में तो तुरंत विश्वास कर देता है। ऐसे भी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। 9 ऑफ कप्स, दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपने सजा कर रखे हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस है। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि आप दोनों को भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, इस रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आना है, और जो भी सपने सजाए हैं उन सपनों को आप दोनों भी पूरा करना चाहते हो। दोनों की सेम फीलिंग है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों को भी कोई चीज़ें, देखो 9 नंबर यहाँ पर बार बार आ रहा है, ठीक है। 9 नंबर कुछ खास हो सकता है दोनों के लिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दोनों को कुछ गलतफहमियां क्लियर करनी है। आपके पर्सन के मन में भी कुछ बातें हैं जो उनको क्लियर करनी है, और आपके भी मन में कुछ बातें हैं जो आपको क्लियर करनी है। और द मैजिशियन, दोनों भी चाहते हो कि ये रिश्ता एक जादू की तरह ठीक हो जाना चाहिए। दोनों भी चाहते हो मैजिक, चमत्कार हो जाए, भगवान की कुछ ऐसी चमत्कार हो जाए कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। और द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाला बड़ा चालाक है, बड़ा दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल है, ऐसे कुछ चीज़ें, गलत चीज़ें सोच रहे हो दोनों भी। और दोनों को भी ऐसा डर लगता है कि कहीं ये सामने वाला इंसान लेट गो ना कर दे। दोनों को डर लगता है कि इंसान हमेशा के लिए छोड़कर ना चला जाए। डर लगता है कि कहीं आप इसको खो ना दे। दोनों भी एक दूसरे को खोने से डरते हो, और दोनों को भी रिजेक्शन का डर है। आपको लगता है कि वो इंसान की तरफ अगर आप जाओगे तो वो इंसान आपको रिजेक्ट कर सकता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान अगर आपकी तरफ आएगा तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, आपकी पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आप भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इंसान आपको कभी गले लगाकर खूब रोया हो, लास्ट टाइम जब मिले हो तब रोए हो, या उसके पहले कभी ऐसा कुछ घटित हुआ था कि आप दोनों गले लगाकर रोए हो एक दूसरे से।
और आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपसे मिलकर, ठीक है, जो आपके गले लगाकर अगर इतना रो सकता है तो वो आपसे बिछड़कर कितना रोया होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अगर इस इंसान की कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे कि जस्टिस आया है आपके लिए, जजमेंट आया है, तो डेफिनेटली कुछ तो गलतियां इस इंसान की हुई है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो गलती इतनी बड़ी नहीं है। उस इंसान की नज़र में वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि आप उनको माफ़ भी ना करें और आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है और वो आपको ये जताना चाहते हैं कि अगर वो गले लगाकर आपको इतना रो सकते हैं तो वो आपसे दूर होकर, आपसे बिछड़कर वो इंसान कितना रोया होगा, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसा कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि वो आपके लिए रोते हैं, तड़पते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर जो भी आपने सपने देखे हैं, ठीक है, पहली बात तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन के सपने देख रहे हो तो ये आपका सपना पूरा होने वाला है। और ऐसे सपने जो आप देख रहे हो, जो अपने करियर के लिए हो या जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप कुछ सपने देख रहे हो तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे। करेज एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप अपने लाइफ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बढ़ रहे हो। आपके अंदर करेज की कमी है और कॉन्फिडेंस की कमी है। और यूनिवर्स आपको कहते हैं कि पूरे हिम्मत के साथ आपको रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तब जाके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, करेज नहीं ये करना है, आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, द्विधा परिस्थिति हो रही है, तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। गाइस, आपके साथ बैलेंस होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। अगर इस रिश्ते के लिए आप देख रहे हो कि क्या आपके साथ बैलेंस होगा, और देखो जैसे कि रीडिंग में भी आया था कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आपको फ्रीडम भी मिलेगा और आपके साथ जस्टिस भी होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा तो थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो और करेज के साथ आगे बढ़ते रहो। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हो, रुकना नहीं है आपको बस चलते रहना है। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए हार्डवर्क करना है, सिर्फ सपने नहीं देखने हैं। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।